बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। बंद कर दे तेरा चाय पीना और गांधी जी बन, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे। हे गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के सबसे अजीब और वियर्ड कैरेक्टर्स की। और अगर आप उनको देखोगे तो आप भी बोलोगे ये तो टट्टी है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है हावर्ड द डक। तो हावर्ड द डक एक डक जैसा कैरेक्टर है जिसको हमने पहली बार फियर की इशू नंबर 19 में देखा था, पर उसका नाम रिवील हुआ मैन थिंग की द इशू नंबर 1 में। तो हावर्ड द डक बिलोंग करता है डक वर्ल्ड को, जो कि एक अलग यूनिवर्स की अर्थ होती है, अर्थ 791021। और एक बार हावर्ड द डक उसी के अर्थ से वैनिश होके मेन मार्वल अर्थ 616 में आ जाता है। और उसके बाद वो बहुत सारे बड़े बड़े सुपर हीरोज जैसे स्पाइडरमैन, गोस्ट राइडर, शी हल्क के साथ एडवेंचर करता है। और उसके बाद उसका मन नहीं भरता है तो वो एक क्लेवलैंड नाम की जगह जाता है और वहाँ पे वो मिलता है बेवर्ली स्विज़लर को, जो एक यंग लाइफ मॉडल होती है, और उसको वो बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, हावर्ड द डक के पास खुद की डिटेक्टिव एजेंसी भी है और वो यहाँ पर भी नहीं रुकता है। जैसे आयरन मैन के पास सूट होता है वैसे ही हावर्ड द डक के पास भी सूट है, आयरन डक नाम का। बहुत तेज हो रहा है। और अपने डक भाई साहब को एक मार्शल आर्ट भी आता है जिसका नाम है कॉग फू। मुझे तो ये कुंफू से सिमिलर कुछ लग रहा है, पर अपने डक भाई साहब यहाँ पर भी नहीं रुके। उसने आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ी मैजिकल पावर भी सीखी। और हावर्ड द डक को हमने एमसीयू में भी देखा है, जैसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में, एवेंजर्स एंड गेम की लास्ट बैटल में, और अभी रिसेंटली व्हाट इफ में भी देखा था। तो दूसरा अजीब प्राणी है जो कि हावर्ड द डक से भी ज्यादा अजीब है, जिसका नाम है हेल काउ, जो कि एक ड्रैकुला जैसी काऊ होती है। मतलब उसके पास ड्रैकुला जैसी पावर होती है। तो उसके पास ये पावर आई कैसे? चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। तो इसे हमने पहली बार देखा था 1975 की जायंट साइज मैन थिंग इशू नंबर 5 में। तो हेल काऊ पहले एक नॉर्मल गाय थी जिसका नाम था बेसी द काऊ, और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती थी, रोज चारा खाती थी, सो जाती थी। लेकिन एक दिन एक ड्रैकुला आता है जो कि खून का प्यासा था, और वहाँ पे बेसी द काऊ के अलावा कोई था ही नहीं। मतलब वहाँ पे कोई इंसान था ही नहीं, पर अपने ड्रैकुला वह तो खून के प्यासे थे, तो उसने बना दिया बेसी द काऊ को अपना शिकार। जिसके बाद बेसी द काऊ मर गई और उसके बाद उसको दफना दिया गया था। लेकिन फिर 3 दिन बाद हुआ चमत्कार। बेसी द काऊ अचानक से अपने ग्रेव, मतलब जहाँ पे उसे दफनाया था, उससे बाहर निकल जाती है और वो बन जाती है एक ड्रैकुला, क्योंकि उस ड्रैकुला ने बेसी द काऊ के ब्लड पर फीड किया था, इसलिए बेसी द काऊ भी बन जाती है एक ड्रैकुला जिसका नाम होता है हेल काऊ। और उसके बाद वो क्लीवलैंड में जाकर 4 फार्मर्स को मार देती है। फिर उसके बाद वहाँ पे आता है हावर्ड द डक, जो कि उस 4 फार्मर की डेथ वाला केस हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि जैसा हमने बताया था उसकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और उसके बाद हावर्ड द डक हेल काऊ के दिल में एक लकड़ी जैसा कुछ घुसा के उसे मार देता है। लेकिन उसके कुछ साल बाद डॉक्टर किलगोर नाम का एक डॉक्टर होता है जो कि हेल काऊ को वापस जिंदा कर देता है, ताकि वो उसके खून से जो उस डॉक्टर को बीमारी हो रही है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, उसको ठीक कर सके। पर वो इससे ठीक नहीं होता है, तो वो डेडपुल का खून भी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं बनता है। उसके बाद डेडपुल हेल काऊ को वहां से बचा के ले जाता है, और उसके बाद हेल काऊ और डेडपुल साथ में वर्क करते हैं, जो कॉमिक्स बाद में बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। तो अगला कैरेक्टर है डॉक्टर बॉन्ग। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी कॉस्ट्यूम है और वैसे ही ये दिखता है। इसके सर पर एक बैल जैसा हेलमेट है और इसके हाथ में कुछ गोले जैसा बॉन्ग जैसा कुछ है, जिसको ये अपने सर पर पीटता है जब इसको गुस्सा आता है। उससे एक वाइब्रेशन पैदा होती है जिसका मुझे नहीं पता क्या मतलब है, बस वो ये करता है जब उसे गुस्सा आता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा अजीब है। और ये एक जीनियस साइंटिस्ट भी होता है। और ये ऐसी कॉस्ट्यूम क्यों पहनता है और ये ऐसा क्यों बना, इसके बारे में हमको कॉमिक्स में कुछ एक्सप्लेन नहीं करा गया है। और उसने बाद में पंक बैंड भी ज्वाइन करा था, जहाँ पे वो एक ईस्टर बनी का रोल प्ले करता था। और एक बार जब वो ये रोल प्ले कर रहा था स्टेज पे, तो गलती से उसका हाथ कट गया था एक डिवाइस से जिसका नाम है प्रॉप गुइलोटाइन, और वो वही हाथ है जिसमें वो बॉन्ग मतलब बॉल जैसा कुछ पहनता है। और जब वो डॉक्टर बॉन्ग बन गया था उसके बाद उसने बेवर्ली स्विज़लर और हावर्ड द डक को किडनैप कर दिया था, जिसके बाद उसने एक शर्त रखी कि अगर बेवर्ली स्विज़लर उससे मतलब डॉक्टर बॉन्ग से शादी नहीं करती है तो वो हावर्ड द डक को मार देगा। उसके बाद क्या, बेवर्ली मान जाती है शर्त और कर लेती है डॉक्टर बॉन्ग से शादी, और वो छोड़ देता है हावर्ड द डक को। लेकिन शादी के बाद उसे एक कैसल में छोड़ देता है
और डॉक्टर बॉन्ग निकल जाता है हावर्ड द डक को वापस कैद करने और मारने। लेकिन उसके बाद बेवर्ली दिमाग लगाती है और बेवर्ली बॉन्ग की लेबोरेटरी में जाती है और बॉन्ग के नील का यूज करके वो डॉक्टर बॉन्ग के 5 इन्फेंट बना देती है, मतलब 5 बच्चे बना देती है। जिसके बाद वो डॉक्टर बॉन्ग को धमकी देती है अगर उसने हावर्ड द डक को नहीं छोड़ा तो वो उसके सारे, मतलब उसने 5 बच्चे बनाए थे, उनको ये कह देगी कि डॉक्टर बॉन्ग एक गंदा फादर है। इसके बाद क्या, उसके बाद डॉक्टर बॉन्ग बेवर्ली और हावर्ड द डक को छोड़ देता है और उसके बाद बेवर्ली और हावर्ड द डक खुशी से रहते हैं। तो आप देख ही रहे हो ये कैरेक्टर ही नहीं, इसकी स्टोरी भी बहुत अजीब है और अभी और भी अजीब कैरेक्टर्स बाकी है। तो अगले नंबर पर है मोडॉक। तो मोडॉक को आपने देखा ही होगा, मतलब ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, जिसका बड़ा सा सिर होता है और छोटे छोटे हाथ पाव होते हैं और ये दिखने में इतना ज्यादा अजीब होता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले ये एक नॉर्मल इंसान था। तो ये ऐसा कैसे बना, चिंता मत करिए, मैं किस लिए हूँ मैं बताता हूँ। तो पहले मोडॉक एक नॉर्मल इंसान था जिसका नाम जॉर्ज था और वो एक मैकेनिक था एम में, मतलब एडवांस आइडिया मैकेनिक्स में। फिर उसके बाद जॉर्ज को एक प्रोग्राम, मतलब एक टेस्ट के लिए चूज करा जाता है जिसका नाम होता है मोडॉक, MODOC, मतलब मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर कंप्यूटिंग। पर वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं होता है और उसके बाद जॉर्ज का सर बड़ा सा हो जाता है और उसके हाथ पे छोटे छोटे से रहते हैं और वो होवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है कहीं भी जाने के लिए, मतलब मूव करने के लिए। और वो उसके बाद अपना नाम बदल के रख देता है मोडॉक, MODOK, मतलब मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग। और इसने भी बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं और अजीब अजीब कांड किए हैं। मोडॉक बहुत बार कैप्टन अमेरिका से फाइट कर चुका है और एक बार तो उसने हद ही कर दी थी जब उसने ब्रूस बैनर यानी अपने हल्क की फ्रेंड डॉक्टर कैथरीन को किडनैप कर लिया था और उसको बना दिया मिसेस मोडॉक। मतलब आप देख ही रहे हो कि ये कितना अजीब है, मतलब खुद तो अजीब है ही और दूसरों को भी अजीब बना रहा है। और उसने अपना खुद का भी एक दूसरा वर्जन बना दिया था जिसका नाम था मोडॉम, जिसका मतलब था मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन फॉर एग्रेसिव मैन्यूवर्स। और एक बार तो उसने कैरियल डैनवर्स को भी अपने वश में कर लिया था और उसको ये यकीन दिला दिया था कि वो हैंडसम है, मतलब मोडॉक हैंडसम। बड़ा हरामी हो बेटा। तो देख ही रहो आप ये कितना अजीब है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट अजीब कैरेक्टर पे जिसका नाम है द ऑलमाइटी डॉलर। और इसकी कहानी भी बहुत अजीब और क्रेजी है। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जे पेनिंगटन पेनीपेकर नाम का एक नॉर्मल इंसान होता है और वो अटेंड करता है एक सेल्फ एस्टीम कैंप जहाँ पर एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था जो कि किसी को भी सुपर पावर्स दे सकता है। और इसी डिवाइस से पेनीपेकर को भी पावर मिली। और आप गैस करो कि पेनीपेकर को क्या पावर मिली होगी। बहुत ही अजीब पावर है। तो पेनीपेकर को मिली पेनीज छोड़ने की पावर, मतलब जैसे स्पाइडरमैन अपने हाथ से वेब छोड़ सकता है वैसे ही पेनीपेकर अपने हाथ से पेनीज छोड़ सकता है। मतलब आप देख ही रहे हो कितनी अजीब पावर है। मतलब वो अपने हाथ से खुले छोड़ सकता है, खुले पैसे छोड़ता है वो अपने हाथ से। तो इससे ज्यादा अजीब क्या हो सकता है कि एक सुपर हीरो जो अपने हाथ से खुले पैसे छोड़ पैसा ही पैसा होगा। अब मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इससे अजीब और कुछ हो सकता है। इसके राइटर्स ने इसको क्या सोच के बनाया होगा पता नहीं। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही एंड होती है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और कोई सजेशन हो तो वो भी शेयर करना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।